हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज हम 1857 1857 की क्रांति के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। पहला एमसीक्यू, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल करी गई थी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक, जिसका नाम था ब्राउन बेस, के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो वैसे तो कई सारे कारण थे, पर तात्कालिक कारण जो था वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप माना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी से थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने जो ऑफिसर थे उस पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न, मंगल पांडे सिपाही थे, तो कौन सी इन्फेंट्री के थे? तो 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था? बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था, ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अर्थवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की प्रमुख क्रांति का कारण क्या था? ब्रिटिश की साम्राज्य नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो ये लिखा था एच रसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। और मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली से लाल किले पर पहुंचना। और ये कब पहुंचे थे? 11 मई को इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन, और ये पूछते हैं कि कानपुर में कब कब्जा किया? तो कानपुर में 5 जून को और लखनऊ में 30 मई को। तो पहले 11 मई को दिल्ली पर कब्जा किया, 30 मई को लखनऊ में और कानपुर में कब्जा किया था 5 जून को। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो क्या प्रतीक था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली कब्जा कर लिया था, झांसी, कानपुर, लखनऊ। तो इनमें सबसे पहले किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को। और नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन निकोलसन ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये कहाँ पैदा हुई थी? ये वाराणसी में। और इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली में विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। ये जो कुंवर सिंह है ये बिहार से थे। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी समाधि है ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो किससे? इनका लास्ट जो फाइनल बैटल हुई थी इनकी, वो हुई थी हीरोज से। 1857 का प्रथम का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में विद्रोह विद्रोहियों की नेता कौन थी? वो थी बेगम अवध, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। और लखनऊ में कब प्रारंभ हुआ था? 30 मई को। और कानपुर में कब प्रारंभ हुआ था? तो 5 जून को। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो कौन थी? बेगम हजरत महल। अब पूछा है, लखनऊ 1857 संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था?
तो इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में संघर्ष लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो सर्वाधिक संख्या सब कहाँ से थी? तो अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। और कानपुर में जो विद्रोह हुआ था वो चालू कब हुआ था? वो हुआ था 5 जून को। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? नाना साहब के। तो कमांडर इन चीफ या सेनापति कौन थे नाना साहब के? कानपुर से जो विद्रोहियों के नेता थे, तो सेनापति थे तात्या टोपे और सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे धोखा दिया गया था अपने मित्र द्वारा? तात्या टोपे को। अगला क्वेश्चन है, 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम किसका था? तात्या टोपे जी का। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये कहाँ से शामिल हुए थे? आरा से, जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न है, कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम से क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किसने की थी सबसे ज्यादा सहायता? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की और इनके बारे में कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही विस्तार गोल करना होगा, यानी कि कल ही जाना पड़ेगा। भारत में शिक्षित वर्ग ने क्या कहा था? शिक्षित वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी, मतलब दूरी बनाए रखी थी विद्रोह से। उन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। तो झांसी से विद्रोहियों में नेता कौन था? तो झांसी से लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल हो जाएंगी। कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से अजीमुल्ला खां हो जाएंगे, जो उसके उनके सलाहकार थे नाना साहब के, और सेनापति तात्या टोपे थे। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब लीड कर रहे थे कानपुर से। अहमदुल्ला, जो अहमदुल्ला थे, वो कहाँ से लीड कर रहे थे? ये हो जाएंगे मनीराम दत्त हो जाएंगे असम से, और अहमदुल्ला ये हो जाएंगे लखनऊ से, और हामिद अली खान हो जाएंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, जो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, क्योंकि 1857 जब क्रांति असफल हो गई, तो उसके बाद क्या किया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका जो चार्ज था वो ले लिया था, क्वीन के अंडर में आ गया था। तो क्वीन के अंडर में आ गया था, तो इसलिए इसी को गवर्नर था, तब वो ईआईसी के अंडर, बट जब क्वीन के अंडर क्राउन में आ गया, तो उसे वायसराय बना दिया गया था ब्रिटिश सम्राट के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर से कमांडिंग ऑफिसर थे हेरसे। हेरसे, इसी को गोली मारी थी मंगल पांडे ने। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? जो समय वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम्पस्टन। तो प्रधानमंत्री थे पाम्पस्टन। गवर्नर जनरल पूछे वो लॉर्ड कैनिंग था। अगर क्वीन पूछे तो क्वीन विक्टोरिया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राज्यों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, या जिनकी लखनऊ में मृत्यु हुई थी?
तो जनरल जॉन निकल्सन जो है ये दिल्ली में घायल हुए थे और उनकी मृत्यु भी दिल्ली में ही हुई थी। बाकी जनरल नील हो गए, मेजर जनरल हैवलॉक, सर जेन हेनरी लॉरेंस, इनकी मृत्यु जो हुई थी इन तीनों की 2, 3, 4 इनकी हुई थी लखनऊ में। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकल्सन घायल हुए थे और 23 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई थी। जबकि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था? ये वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन। और इनकी जो बुक थी 1857 के नाम से, ये पब्लिश हुई थी 1957 में। सरकारी इतिहासकार एस एन सेन, इनकी बुक का नाम था 1857 और पब्लिश हुई थी 1957 में, 100 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय थे सैयद अहमद खां और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार ने अपनी किताब द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने लिखा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। एक क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, सभी ने नहीं किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है, नहीं। सी ऑप्शन, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत्यपाय बना दिया, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसके बाद क्राउन के अंडर आ गया था सीधा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो नवंबर 1858 में। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो पहले जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसे वायसराय का पद बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह में के दमन के दौरान भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग था? पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज में नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसका नाम था पील आयोग, का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, उसे अब बढ़ा के 65,000 कर दिया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी, उसको लगभग आधा कर दिया गया, 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो अनुपात था वो 1:2 था, रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात था 1:1:3। ये जो कथन है ये पूछे गए थे आरओ में, रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो किन प्रांतों से चयन किया गया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू।